नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तो इंडिया टुडे न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां पे आमंत्रित किया, और साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अल्मोड़ा से देहरादून के लिए निकला था। बीच में नजीबाबाद में मैं अपने समाज से मिला, वाल्मीकि समाज से मिला, और नगीना में वाल्मीकि समाज से मिला। उनको ये पूरी जानकारी दी मैंने, और मैं उसके बाद मैं देहरादून पहुंचा हूं। और देहरादून पहुंचने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आज 11 बजे हमने ज्ञापन दिया और उनसे अपनी बात वहां पर रखी। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके संज्ञान में पहले से ही है कि 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो SC ST OBC में जो सबसे वंचित समाज है उसके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए, कोटे से कोटे की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो ये प्रस्ताव जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समाज में, ऐसी समाज में सबसे बड़ा जो इस देश में समाज में, ऐसी समाज में जो देश में एक तो चमार और एक वाल्मीकि जो है सबसे ज्यादा संख्या में है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। भाई, किस बात का दर्द हुआ ये मैं अभी तक नहीं समझा हूं, और समझने की कोशिश की मैंने कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि इन लोगों ने 23 तारीख को बंद का आह्वान किया। और वो बंद का आह्वान कांग्रेस ने, BSP ने और आजाद पार्टी ने, चंद्रशेखर की जो पार्टी, नई पार्टी है, उसने बंद का आह्वान किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप लोगों ने तो आरक्षण का बहुत मलाई खाई है। जो भी 5 साल के लिए सांसद बना, आज उनके पास कम से कम कई बिगों में कोठियां हैं, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, लंदन पढ़ रहे हैं। मगर यह समाज जो सुबह 4 बजे उठ के पूरे देश की गंदगी को अपने सर पर उठाता है, वो समाज आज वंचित है। अगर वंचित समाज को कोटे से कोटे में अगर आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मान्यवर, जिस वक्त बाबा भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के रचयिता, जब आरक्षण के विषय में SC और ST और OBC का आरक्षण बना रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने, जो ये हमारे चमार भाई हैं, जो आज दी ग्रेट चमार लिख रहे हैं अपने को, इनसे पूछा कि मैं आपको SC कोटे में लेना चाह रहा हूं। मगर चमार लोगों ने उनके ऊपर हाथरस में, अलीगढ़ में, मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में पथराव किया, और साथ ही साथ उनके एजिटेशन किया गया उनके खिलाफ। तो आज ये बाबा साहब के अनुयायी कैसे हो गए भाई? मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया। आज ये फायदा उठा रहे हैं, और एक जो वंचित समाज, इन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि जो हमारा भाई पीछे रह गया है, उसको अगर कोटे में से कोटा मिल गया आरक्षण, तो भाई क्या दिक्कत है, बराबरी में आ जाएंगे। और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं कि ये समाज हमसे बहुत घृणा करता है। ये स्वर्ण मानसिकता को गाली बकते हैं, मगर खुद स्वर्ण बन गए हैं। ये खुद स्वर्ण बन गए हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल, मैं जहां भी जा रहा हूं वो कैसेटें आ रही हैं, तो इनके शब्द इतने गंदे शब्द हैं कि मैं यहां पे बयान क्या करूं, मगर करना पड़ेगा। आपको जो वाल्मीकि समाज को लेकर क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि 50% आरक्षण जो है हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है, मगर वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए अभी मोहर लगी नहीं है। वही 50% आरक्षण हम पूरे 28, क्या पूरे भारत में वाल्मीकि समाज के लिए हम चाहते हैं। और इसलिए भी चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये SC समाज से, ST से, OBC से, अरे कभी सर पे मैला ढोया है? कभी नालियों में हाथ डाले हैं? कभी शिविर के अंदर उतरे हो?
क्या आपने क्या क्या संघर्ष किया है भाई, ये तो मुझे बता दो, क्या संघर्ष किया है? एक तुम्हें पानी ना पीने का परिणाम और ना छूने ना देने का परिणाम, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारी शान है, उन्होंने आपको आरक्षण की श्रेणी में लाके रख दिया। और मैं साथ ही साथ सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आप समानता चाहते हैं तो 5 साल के लिए टिकट दीजिए, और फिर क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, हम टिकट की दौड़ में कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर समानता ही लानी है हर एक पार्टी ने तो 5 साल का समय सबको दीजिएगा, क्योंकि समानता आ जाएगी। मैं जब हम हाँ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भाई बहुत कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और आज पूरे उत्तराखंड में उनका नाम का डंका बज रहा है, हमने उन्हें ज्ञापन दिया और उनसे मांग की। मेरी उनसे वार्ता हुई कम से कम 5 मिनट की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वहां से वो क्लियर होता है तो हम बीजेपी सरकार जो है आपके साथ खड़ी है, और बीजेपी सरकार चाह रही है कि आप वंचित समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यूपी के साथ साथ 14 सितंबर को भोपाल में हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, जयपुर में सम्मेलन है, और हरियाणा में भी सम्मेलन रख रखा है। हर जगह जहां भी मैं जा रहा हूं वहां पे सम्मेलन की बात चल रही है, और दिल्ली में जो है 10 तारीख को सम्मेलन है, वहां भी हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रतिलिपि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उससे हम उनको संदेश भेज रहे हैं कि जिससे उनको भी पता चले, उनको भी पीड़ा हो। कोई अपने मन से सिर पे मैला नहीं ढोता है, कोई नाली में हाथ नहीं डालता है, उनकी पीड़ा को नहीं समझा कोई आज तक, कोई भी नहीं समझा। उनका शोषण सिर्फ वाल्मीकि समाज का शोषण ही किया है, कोई अपने मन से नहीं कर रहा है काम। आज अगर बच्चे अगर पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, तो मिस्टर चंद्रशेखर जी के पेट में दर्द हो गया। अरे चंद्रशेखर जी, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नगीने वालों ने 18 लाख रुपया चंदा करके पैसा दिया है तुम्हें, उसका बदला तुम आस्तीन के सांप बन के डस रहे हो उनको। तुम्हें तो बोलना चाहिए था, हमारे लिए भी बोलना चाहिए था। आपने हमारे विरोध में 23 तारीख को बंद किया, और धार हथियारों से आपने गाजियाबाद में और अन्य जगह आपने हमारे वाल्मीकि समाज को टारगेट बनाकर मारा पीटा है। मेरी यही मांग है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर हाथ उठाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चंद्रशेखर जी सुन लो मेरी बात, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो रंग लाएगा, और जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। ये जुल्म, ये हिटलरशाही तुम्हारी नहीं चलने देंगे हम। तुमने नगीने में 4 दिन का सांसद, मैं तुमसे कह रहा हूं 4 दिन के सांसद, कान खोल के सुन लो, ये हिटलरशाही न चली है न चलेगी। और ये आपके लिए कह रहा हूं मिस्टर, कौन कहता है मर गया हिटलर? वो तो नगीना सीट से एमपी की सीट में बैठा है। जैसा कि आप काफी समय तक कांग्रेस में और 70 सालों तक कांग्रेस में वाल्मीकि या ओबीसी के सम्मान या करके आपने, आज में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं सन 75 से राजनीति में हूँ, और कॉलेज राजनीति से ही मैं जुड़ा हूँ, और सामाजिक राजनीति ज्यादा की है मैंने। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमें नापुंसक जो बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है, हमें नहीं। और अन्य कई जाते हैं जिनको इन्होंने शिक्षित नहीं होने दिया, शिक्षा की बात नहीं करी इन लोगों ने, सीधे कह दिया तो मिनिस्टर बन जाएगा, वो मिनिस्टर तो डॉक्टर बन जा, हाथ कंधे पे रख दिया कि तो अब डीएम बनेगा। अरे जिसकी जेब में पैसा नहीं है, तुम उनके कंधे पे रख के कांग्रेस वालों कह रहे हो कि डॉक्टर बन जा। अरे ये क्यों नहीं कह रहे हो तू बहुत बड़ा नेता बनेगा? क्योंकि नेता ही आज है जो समाज की आवाज उठा